वीडियो का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समुदाय, जाति या धर्म से संबंधित ठेस पहुंचाना नहीं है। यह व्यक्तिगत और निजी विचार हैं और केवल उन व्यक्तियों के लिए हैं जो इन वीडियो को देखना या सुनना पसंद करते हैं और इनमें कुछ सच्चाई का अनुभव करते हैं। ये विचार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनका पालन करना चाहिए, ये केवल सुनना चाहिए और सुनने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर सच्चाई हो तो पालन भी करने में कोई परेशानी नहीं है। धार्मिक स्थलों पर धन का दान देना मेरे व्यक्तिगत विचार से अनुचित है, उचित नहीं है। इसका कारण ये है कि जो हिंदुओं के ग्रंथ है, सनातन हिंदुओं का भगवत गीता, उसमें अन्न, वस्त्र, विद्या और औषधि ज़रूरतमंदों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देने का उल्लेख है। कहीं भी दान देने का, धन का दान देने का कहीं भी उल्लेख नहीं है। दान का मतलब है त्याग देना। जो वस्तु दान कर दी उस पर दूसरे व्यक्ति का अधिकार हो गया, उसका अधिकार खत्म हो गया। दान का मतलब है, दान पात्र जो देखते हो धार्मिक स्थलों में, इनका मतलब है त्याग पात्र। मतलब धन का त्याग करना अपनी खुशियों का त्याग करना ही जैसा है, क्योंकि धन से खुशियाँ मिलती हैं। धन होता है तो जीवन सुखमय होता है, और जिन व्यक्तियों के पास धन नहीं होता वो व्यक्ति गरीबी की हालत में दुखी जीवन जीते हैं, और बेहद गरीबी की हालत में उनको मरते समय कफन भी उपलब्ध नहीं होता है। प्लेटफार्मों पर, सड़कों पर तुमने कई बार देखा होगा कि लावारिस व्यक्ति मरते हैं, उनको कफन भी उपलब्ध नहीं होता क्योंकि उनके पास धन नहीं होता। दुनिया में सबसे ताकतवर धन की ताकत है और पेन की ताकत है। तो मंदिरों में जो धन का दान देते हैं तो इसका मतलब है तुम उसको रखने के इच्छुक नहीं हो, क्योंकि वो मंदिर में जाकर के तुम्हारा धन ब्लॉक हो जाता है, वो केवल जमा हो जाएगा। और फिर तुम्हारे पास क्या साक्ष्य होता है? बैंक में तुम जाते हो तो बैंक में रसीद मिलती है, जमा करने की पर्ची मिलती है, लेकिन जो धार्मिक स्थलों में देते हो उसमें किसी प्रकार की तुम्हें ये नहीं पता लगता कि तुम्हारा धन जमा हुआ कि नहीं हुआ और ज़रूरतमंदों को पहुंचा कि नहीं पहुंचा। गुरु के लंगरों में दान देते हो तो वो सार्वजनिक होता है, उसका उपयोग सभी व्यक्ति करते हैं। जो व्यक्ति अपने धन से अस्पताल, प्याऊ या सार्वजनिक हित का निर्माण करते हैं या सार्वजनिक हित में काम करते हैं, वो उनका धन काम आता है, वो उनका पुण्य का काम है, न कि त्याग का, क्योंकि उससे सभी व्यक्तियों को लाभ होता है। एक व्यक्ति एक प्याऊ बनवाता है तो उससे सभी व्यक्ति गर्मी में पानी पीते हैं। तो मरने के बाद भी जब उसको पूछा जाएगा कि तुमने पृथ्वी पर क्या किया, तो क्या मैंने प्याऊ बनवाया था, मैंने गरीब बच्चों को किताबें दी थी, मैंने गरीब बच्चों को पेन दिए थे, मैंने उनकी ड्रेस बनवाई थी, मैंने उनके लिए जूते चप्पल का इंतजाम किया था, मैंने उनके लिए भोजन की व्यवस्था की थी। तो धन का जो जिसको उपयोग है, जो परलोक शासन में जो जिसका धन का उद्देश्य है वो यही है। मंदिर में तुम किसको दान देते हो? जब परमात्मा को तुम मानते हो वो सब कुछ है, वही देता है, तो उसको तुम कैसे देते हो? मंदिर में तुमने माना कि तुमने 100 रुपये का दान दिया, उसमें डाल दिया, उसके डिब्बे में डाल दिया, या उसमें वहाँ जो थाली रखी होती है वो दे दिया, ठीक है। वो वहाँ का जो कर्मचारी है जिसको तुम पुजारी कहते हो, उसका वेतन और वहाँ की व्यवस्था में काम आएगा। लेकिन इसके अलावा जो बड़ी तादाद में धन आता है वो तो बैंक में जमा कर देते हैं, तो उसका उद्देश्य पब्लिक, सार्वजनिक हित में तो नहीं हुआ ना, और उसका तुम्हारे पास कोई सबूत भी नहीं है। और जब स्वर्ग है तो वहाँ तुम्हारे ये धन काम भी नहीं आता है, वहाँ ये वाला धन चलता भी नहीं है, तो फिर वो उसका उद्देश्य ही खत्म हो गया।
तुमने त्याग कर दिया, उसमें दान पात्र में डाल के उसको ब्लॉक कर दिया, उसके अंदर अपनी खुशियाँ डाल दी। मंदिर में तुम दे के आते हो, उसके बाद बाहर कौन बैठे होते हैं मंदिर के? भिखारी। उनको भी तुम देते हो, ठीक है, देते हो, अच्छी बात है, लेकिन दोनों में तुम्हारी भावना क्या है? तुम अंदर देते हो तो कहते हो भगवान को दिया, बाहर क्या करते हो तो भिखारी को दिया। तो परमात्मा तुमसे ये पूछेगा कि उस भिखारी के अंदर भी तो परमात्मा का अंश था, ये उसके कर्म है जो वहाँ बैठा हुआ है वो। तो दोनों की भावनाओं में अंतर हो गया ना, तो वो तुम्हारा दिया हुआ धन त्याग हो गया, तुम्हारी खुशियों का त्याग हो गया, उससे तुम्हें कुछ भी नहीं हासिल होगा, न तो इस लोक में होगा। मंदिर में तुमने धन दिया तो वो किसको पता लगा, न परलोक में होगा। अब ये व्यक्तिगत विचार हैं। अब ये तो तुम्हारा जो धन है, किसी को दो किसी को नहीं दो, व्यक्तिगत विचार है, लेकिन मेरे विचार से सार्वजनिक स्थल पर सभी के लिए इसका जो उपयोग किया जाता है, तो जिसके पास नहीं है तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, केवल व्यक्तिगत विचार हैं और सच्चाई के निकट हैं। जब तुम अपनी जीवन यात्रा पूरी करके आत्मा बन जाओगे और सूक्ष्म संसार के न्यायालय में प्रस्तुत होगे, तो तुम्हें वहाँ ये पूछा जाएगा कि तुमने मंदिर में दान दिया, तुम कहोगे हाँ, तो उसका क्या सबूत क्या है? वो तो तुम्हारी निजी इच्छा थी, तो तुम ये कहोगे कि पता नहीं, हमें मालूम नहीं था। तो फिर वहाँ ये पूछेंगे कि हमारे यहाँ का एक अधिकारी टाइप व्यक्ति था, उसने तुम्हें वीडियो में कभी बताया होगा ना, तो तुम इससे मना तो नहीं कर सकते ना। तो इन वीडियो की जो भावना है, उसका मतलब है कि तुम्हारे धन का उपयोग पहले तुम्हारे परिवार के लिए, खुशियों के लिए होना चाहिए, उसके बाद अधिक है, अनिवार्य नहीं है, बहुत ज़्यादा है तो सार्वजनिक हित में होना चाहिए। ये मेरे व्यक्तिगत विचार से एक पुण्य का कार्य है।